अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.6 करेंगे और यूनिट जो है इसका नाम आपको पता है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटे एक्सरसाइज 2.6 लास्ट टाइम मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी सिनेथेटिक डिवीजन। सिनेथेटिक डिवीजन कैसे होती है? कहता है जब पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो चीजें बचती हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और ये डेफिनेशन आपको मैंने बताया था पेज नंबर 35 पे बेटा मौजूद है। ठीक है, और आपको मैंने मार्क भी करवा दी थी। आज जो है इस डिवीजन को देखेंगे कि हम इसको सॉल्व जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये पार्ट नंबर जो है मैं सेकंड बेटे करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यूज सिनेथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन। इक्वेशन बेटा लिख लेते हैं हम। जी बेटे एक क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब इसको करना क्या है, जैसे कि डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पॉलिनोमियल इक्वेशंस है जिसको लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन पे डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने बेटे काम क्या करना है, ये देखिए आपके पास टू इक्वेशंस है, बीच में डिवाइड का साइन है। ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर बेटे डिग्रीज आ रही है। दूसरा जो है बेटे डिवाइड के साइन के बाद आपके पास लीनियर जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने करना क्या, सबसे पहले ये जो जिसके ऊपर डिग्रीज आ रही है वेरिएबल्स के, इसको आपने लेट कर लेना है p ऑफ x के। और यहां पे आपने देखा है बेटे 4x क्यूब है। अब इस इक्वेशन को आपने कंप्लीट करना है। क्यूब के बाद जो है बेटे स्क्वायर वाली वैल्यूज आती है, स्क्वायर वाली वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। ठीक है, जो वैल्यू मिसिंग होगी आपने उसको कंप्लीट कैसे करना है, प्लस का साइन 0 लगाया, x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वैल्यू जो है ये 0 है, लेकिन आपने एक्सप्रेशन जो बेटे तरतीब के साथ लिखा है। पहले क्यूब आ गया, क्यूब के बाद जो था स्क्वायर वाली वैल्यूज हमारे पास मिसिंग थी, उसको हमने लिख लिया प्लस 0x स्क्वायर। ठीक हो गया, एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद देखिए बेटे लीनियर वेरिएबल आता है, तो लीनियर वेरिएबल वाली जो वैल्यू हमारे पास गिवन है -5x। उसके बाद जब लीनियर है तो लास्ट में आपको पता है कांस्टेंट वैल्यूज आती है, कांस्टेंट को लिखते हैं क्या आएगा बेटा 15। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। फिर देख रहे बेटे आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स जिसमें x की ऊपर जो है डिग्रीज आ रही है मुख्तलिफ, आपने इनको देखना है। फर्स्ट वैल्यू देखें 4x क्यूब है, वो वैल्यू लिखी। क्यूब वाली वेरिएबल के बाद जो आपको पता है कि x स्क्वायर आता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू एक्सप्रेशन में मिसिंग थी, उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का बेटा तरीका क्या, प्लस का साइन लिखेंगे, 0x स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब ये है 0 साथ आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमें कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, 4x क्यूब के बाद प्लस 0x स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद लीनियर वेरिएबल आ जाएगा बेटे, वो हमारे पास गिवन है वो लिख देंगे और लास्ट में बेटा कांस्टेंट लिख देंगे। अब बेटे जो लीनियर वेरिएबल है इसके साथ क्या करना है, इसको देख लेते हैं बेटे। इसको इक्वल टू बेटा 0 करना है और यहां से आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, प्लस 3 है, उधर जाके बेटे क्या आ जाएगा माइनस 3, हमने x की वैल्यू लिख ली। अब आपने करना क्या है, ये लाइंस लगाई, आपने ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स की, आपने इसके सारे जो है वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है ये लिखने हैं। ठीक है, फिर देखें इसके जो है x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या है 4, इसको लिख लिया। थोड़ा डिस्टेंस लेके बेटे आगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 0, वो लिख लिया स्पेस के साथ। फिर थोड़ी सी स्पेस के साथ बेटे लीनियर वेरिएबल के साथ क्या है कोएफिशिएंट इसका -5 है, उसको लिख लिया। फिर लास्ट में बेटे आपके पास बच जाएगा 15, इसको लिख लिया। ठीक हो गया, ये आपने सारे जो है लिख लिए कोएफिशिएंट। ठीक है, पहले आपने इसको कंप्लीट किया था, उसके बाद बेटे इसके जो है लाइंस आपने ड्रॉ करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये डिवाइड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो इसके थे
लिए जो थे कोफिशिएंट थे वेरिएबल्स के वो बेटे लिखने। अब डिवाइड जो आपने करना है, डिस्प्ले करना था x + 3 पे, इसको हमने 0 के इक्वल करके यहाँ से -3 वैल्यू निकाली, -3 लिखेंगे, ठीक हो गया। इस साइड पे आपने लिख रहे हैं। अब आपने का जो प्रोसीजर बेटे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखना है, अगर ये समझ आ गई तो आपके लिए एक्सरसाइज बाकी जितने वो आसान हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है 4, फर्स्ट वैल्यू जो है 4, इसको बेटे एज इट इज नीचे उतार देना, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो है 4, इसको आपने एज इट इज जो है वो नीचे उतार देना। अब आपने क्या करना है बेटे आगे, ये जो 4 आया है इसको मैं बेटे टिक कर रहा हूं, इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 के साथ। क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, वो आपने 0 के नीचे लिख देना, ठीक है। समझ आई बेटे इसकी। पहला जो 4 है वो बेटे एज इट इज नीचे आ जाएगा। जो 4 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने बेटे उसको 0 के नीचे लिख देना है। अब आपने करना क्या है, 0 और -12 को सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करके आपके पास आ जाएगा -12, उसको बेटे नीचे लिख लेंगे। अब ये फिर आपने क्या करना है, जो -12 आया, ठीक है, अब आपने इसको -3 के साथ बेटे मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे, ठीक हो गया। -12 को मल्टीप्लाई करके इसके साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे -5 के नीचे लिखेंगे। -5 बेटे प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 36। क्लियर हो गया। अब इसको फिर आगे -5 और 36 को सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा, ये आपके पास 31, ठीक हो गया। अब फिर आपने क्या करना है, ये जो न्यू वैल्यू आएगी 31, ठीक है, ये आपको एरो जो मैं बता रहा हूं बेटे, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने क्या करना है, 31 को फिर मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको आगे लिख लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -93, ठीक हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटे आप सिंपलीफाई कर लो। ये बेटे आपके पास आ जाएगा -78, इसको सिंपलीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा -78। अब आपने बेटे इसमें से रिमाइंडर और कोफिशिएंट जो है वो निकालना है। मैं इसको एक दफ़ा बेटे दोबारा जो है प्रोसीजर आपका बेटे रिपीट कर देता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इसको p of x के लेट किया, एक्सप्रेशन को बेटे कंप्लीट करना है। देखें सबसे पहले था 4x क्यूब, क्यूब वाली वैल्यू के बाद बेटे स्क्वायर वाली वैल्यू आती है। इसमें एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल जिसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए था वो मिसिंग थी, कंप्लीट करने के लिए हमने +0x² लिखा। उसके बाद बेटे देखें लीनियर वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, फिर उसको लिख लिया, फिर लास्ट में कांस्टेंट को लिख लिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई। जिस पे डिवाइड करना है इसको इक्वल टू 0 किया, यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, यहां पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, x इक्वल टू बेटे -3 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, लाइंस ड्रॉ की इस तरीके से। आपने क्या करना है, जितनी भी ये आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, इसमें वेरिएबल्स जो आ रहे हैं इनके कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट वैल्यूज को बेटे लिख लेंगे। देखें x³ का 4 था, 4 लिख लिया, x² का 0 था, 0 लिख लिया, लेकिन फासले के साथ लिखे हैं। x का -5 का -5 लिख लिया, 15 है 15 लिख लिया। अब आपने -3 के साथ क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। -3 को बेटे साइड पे लिखना है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी, 4 को बेटे -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिख लेंगे 0 के नीचे। 4 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा -12। इन दोनों को बेटा सिंपलीफाई किया, -12 आ जाएगा। फिर -12 को आपने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आप इसको लिख लेंगे -5 के नीचे। इन दोनों को सिंपलीफाई किया, 31 आ गया। फिर 31 को बेटे मल्टीप्लाई किया -3 के साथ,
90 माइनस 93 आ गया, उसको आपने 15 के नीचे लिखे, इन दोनों को सिंपलीफाई किया, ये आ गया। मैंने बेटे ये लाइन निकाली है। अब आपने नीचे जो वैल्यूज बची हैं इसमें से रिमाइंडर और जो है क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसका तरीका क्या होगा बेटे, जो लास्ट वैल्यू बचेगी ये वाली -78, ये आपके पास बेटे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर। इसको लिख लेते हैं -78 बेटे रिमाइंडर होगा, एक से लिख ली। अब क्वेश्चन लिखने हैं, ये 3 वैल्यूज को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 3 वैल्यूज को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का बेटे तरीका क्या है, आपने ये राइट साइड से शुरू हो जाए लिखना, इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, इसका तरीका देखेंगे, राइट साइड से शुरू होना है। थर्टी वन है, 31 लिखा, आपको पता है जो लास्ट वैल्यू थी वो कांस्टेंट वैल्यूज दी है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी, इसके साथ बेटे साइन देखो प्लस आया, प्लस लिखा, आगे वैल्यू के साथ बेटे -12 आ रहा है, इसके साथ वेरिएबल लिखें। वेरिएबल कौन सा लिख रहा है जो इक्वेशन में बेटा यूज हो रहा है, x है, x लिखेंगे। कांस्टेंट वैल्यूज के बाद जो वैल्यू आती है उसके साथ बेटा लीनियर वेरिएबल आता है वो लिख लिया। इससे आगे जो वैल्यू आपके पास आएगी वैल्यू, उसके साथ क्या लगाएंगे x के, बेटा 4 आ रहा है, प्लस का साइन है, ये क्या आ जाएगा x2, ये हमने क्या लिख लिया बेटे क्वेश्चन लिख लिया। फिर तरीका देखें बेटे, इसका लिखने का तरीका क्या था, लास्ट जो वैल्यू थी वो आपके पास रिमाइंडर था वो लिख लिया। क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के लिए बेटे राइट साइड से शुरू करना है, लास्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है, साइन जो यहां पे वैल्यूज क्या है वही लिखने हैं। 31 के साथ साइन प्लस है, प्लस आ गया, -12 आया, 12 लिखा, इसके साथ बेटा वेरिएबल ऐड करते हैं, कौन सा आएगा लीनियर वेरिएबल लिखना है, यानी कि x की पावर 1 हो। उसके बाद बेटे आगे जो वैल्यू आ रही है ये लिखेंगे और इसके साथ जो वेरिएबल करेंगे उसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन लिखने का बेटे क्या है तरीका था, ठीक है। ये अगर आपको डिवीजन जो है आसान थी, मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी बेटा नोट कर लिया, मैं इसको रेस्ट कर रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h, h की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आगे बेटे इक्वेशन गिवन है 2x रेज़ टू पावर क्यूब माइनस 3h x रेज़ टू पावर स्क्वायर प्लस 9। ये जो आपके पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन को बेटे हम लेट कर लेंगे p ऑफ x के, ठीक है। इसको पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूं। जी बेटे ये हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 3hx प्लस 9। अब बेटे इसको लेट जब करना है, जब आपने नीचे लिखना है तो इस इक्वेशन को बेटा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का तरीका आपको बताते हैं, क्यूब है, क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेटे क्यूब के बाद स्क्वायर वैल्यू आता है वेरिएबल के ऊपर, वो भी कंप्लीट है, माइनस 3h x स्क्वायर। इसके बाद बेटा लीनियर वेरिएबल आ रहा था वो मिसिंग है, तो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे प्लस 0x लगाएंगे। लीनियर के बाद बेटे कांस्टेंट वैल्यू वो भी मौजूद है, वो लिख लेंगे प्लस 9। अब इसके बाद बेटे उसने कहते हैं 3 खुद ही दे दिया, कहते हैं कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसने खुद ही फैक्टर बता दिया x की वैल्यू फाइंड करके। तो x की वैल्यू जो लीनियर वेरिएबल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था
x प्लस 3 को इक्वल टू 0 किया था, माइनस की वैल्यू आएगी, तो उसने खुद ही बता दिया कि 3 के साथ जो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटे हम इसको डिवाइड स्टार्ट करते हैं। डिवीजन का साइन यहाँ पे बेटे लिखेंगे 2 आ गया, यहाँ पे देखें -3h है, आगे बेटे 0 आ जाएगा और लास्ट में 9 3 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था डिवाइड करने का तरीका, फर्स्ट जो वैल्यू है 2, ये एरो का साइन बेटे समझाने के लिए ताकि एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको बेटे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6, लिख लिया। अब इन दोनों को सिंपलीफाई करते हैं बेटे, ऊपर देखें -3 के साथ h आ रहा है, 6 खाली इसके साथ h नहीं है, अगर h होता तो ये दोनों वैल्यू सिंपलीफाई हो जाती। अब इसको कैसे लिखेंगे, -3h + 6। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बेटे, -3h + 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 3 के साथ बेटे मल्टीप्लाई करके आगे 0 के नीचे लिख देना, ये आ जाएगा -9h + 18। अब बेटे 0 को इसके साथ सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई नहीं होता, ये क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा नीचे। फिर देखिए बेटे, अभी जो आपके पास वैल्यू आई है न्यू, आपने ये -9h + 18 को मल्टीप्लाई करना है ये 3 के साथ। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -27 प्लस 54। अब आपने बेटे ये देखें 9 को और इसको जो सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद नीचे लिख लेंगे, ये आ जाएगा -27। ठीक है, ये -27 के साथ आना था h प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 63। अब बेटे आगे जो है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डिवीजन की सबसे पहले इक्वेशन लिखी, कंप्लीट किया इक्वेशन को, x के ऊपर क्या आ जाएगा 2x³ - 3h x² आ जाएगा प्लस, इसके बाद क्या आता था, लीनियर वेरिएबल आता था, आपने 0x कंप्लीट किया, इक्वेशन में गिवन लिखा। ठीक है, उसके बाद बेटे क्या आ गया, लीनियर के बाद बेटे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट्स को लिख दिया। अब उसने बेटे खुद ही क्या दिया है, मैं एक चीज आपको बेटे याद करवाता चलूं, आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर था, जिसमें आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, हम किसको फैक्टर कहते थे, जब कोई वैल्यू जो है एक्सप्रेशन के अंदर मसलन x की वैल्यू निकाली, उसको पुट करते थे और आंसर 0 आ जाता तो हम कहते थे कि वो उस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है। अगर कोई चीज बच जाती तो हम कहते थे वो रिमाइंडर है एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो इसी तरह उसने खुद ही बता दिया है कि जो 3 जो है ये इसका क्या है, एक्सप्रेशन का फैक्टर है। कैसे, एक्सप्रेशन उसने खुद ही बता दिया, 3 इज द जीरो पॉलिनोमियल, यानी 3 को अगर इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आता है यानी फैक्टर होता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हम किसको रखते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे हमसे उससे h की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 0, इसको r भी लिख सकते हैं आप, पूरा भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब बेटे इसको क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आपके पास आया है नीचे, ठीक है, ये रिमाइंडर था, इसको आप रिमाइंडर की जगह पे लिख लेंगे -27h + 63 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे देखिए प्लस है, उधर जाके बेटे क्या आ जाएगा, -63 आ जाएगा, माइनस से कैंसिल हो गया, 27h के साथ बेटे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी बेटे आप कटिंग कर दें, कटिंग किस पे टेबल पे करेंगे, ये 9 पे चला जाएगा, तो कटिंग कर देते हैं हम इसको।
ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 के टेबल पे जाएगा ये 90 और ये आ जाएगा हमारे पास 9 के टेबल पे हम इसकी कटिंग करते हैं तो 7 पे चला जाएगा, जा जाएगा 3। ठीक हो गया, तो ये बेटे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद मजीद कटिंग नहीं होती, तो एच का आंसर हमारे पास क्या आएगा 7/3। नोट कर लिया आप बेटे जल्दी से, शाबाश। जी बेटे नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज थी 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, इसके बेटे रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। बेटे नए क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, दोबारा मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।